नेकेड वेपन ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में आपको 18+ सीन के साथ साथ एक्शन सीन भी देखने को मिलेगा। तो आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कार में बैठकर एक फियोना नाम की लड़की की जासूसी कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है फियोना। वो एक होटल में जाती है अपने एक काम को पूरा करने के लिए। ये काम होता है एक आदमी को जान से मारने का और ये काम एक दूसरी औरत ने इसको दिया था। और ये दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस होती है और उसका नाम होता है मैडम जैकी, लेकिन लोग उसे मैडम जे के नाम से बुलाते हैं। और ये औरत अपने साथ में छोटी बच्चियों को एक आइलैंड पर ले जाती है और उन्हें ट्रेनिंग दिलवाती है और उन लोगों को इन लड़कियों से मरवाती है जो बुरे काम करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फियोना होटल में एंटर हो गई है और उसे मैडम जे लीड कर रही होती है। मैडम जे फियोना को 12 नंबर कमरे में जाने के लिए कहती है। एंड इधर हम देखते हैं कि उन दोनों एजेंट के साथ में एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है जैक। जैक अभी इन दोनों के साथ में काम सीख रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फियोना उस आदमी के पास पहुंच जाती है एंड उसके साथ सेक्स करने लगती है। सेक्स करने के बाद फियोना उस आदमी के पीठ पर मसाज करती है एंड मसाज के दौरान वो उस आदमी के पीठ की एक ऐसी हड्डी दबा देती है जिसकी वजह से उस आदमी की जान चली जाती है। फिर वहाँ के गार्ड्स को पता चल जाता है और वो फियोना के पीछे लग जाते हैं। फियोना अपनी जान बचाते हुए एक कार में बैठकर भागने लगती है। तभी एक गार्ड आता है और वो दूर से फायर करता है एंड इसकी वजह से कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर बगल में बैठे CIA के एजेंट उसको बचाने की कोशिश करते हैं। फियोना को बचाने के चक्कर में उन एजेंट को भी गोली लग जाती है और उन एजेंट को बचाने के लिए जैक भी आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड वहाँ से मैडम जे भी जा चुकी होती है। फिर अगले सीन में हमें एक फाइटर लड़की को दिखाया जाता है जिसकी फाइट एक आदमी से होती है और वो लड़की इस फाइट में जीत जाती है, लेकिन वो बहुत गरीब लड़की होती है। वो अपना खाना एक कोने में बैठकर खा रही होती है। तभी उसके पास में मैडम जे आती है काफी सारे खिलौने और खाने पीने की चीजें लेकर और उसे ऑफर करती है लेने के लिए और साथ में कहती है क्या तुम मेरे साथ ऐसी जगह जाना चाहती हो जहाँ तुम बेहतर फाइटर बन सकती हो। फिर वो लड़की मान जाती है और मैडम जे उसे अपने साथ में ले जाती है। अगले सीन में हम CIA के ऑफिसर जैक को देखते हैं। CIA बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है एंड जैक अपना एक रिकॉर्डर लेकर रिकॉर्ड करता है कि आज एक और लड़की गायब हो गई और पिछले कुछ दिनों में 40 लड़की गायब हो चुकी है अलग अलग देशों से और इन्हें ले जाने वाली कोई और नहीं बल्कि मैडम जे है। फिर अगले सीन में हम एक आइलैंड को देखते हैं एंड ये आइलैंड मैडम जे का होता है एंड इस आइलैंड पर काफी सारी लड़कियां छोटी उम्र की होती है और यहाँ पे उन लड़कियों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एंड उन लड़कियों में से जो भी लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है उसकी जान ले ली जाती है। फिर कुछ सालों बाद यहाँ पे हमें दो लड़कियों के बारे में देखने को मिलता है जिसमें से एक लड़की का नाम होता है शार्लिन एंड दूसरी का नाम होता है कैट। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड इन दोनों की साथ में ही ट्रेनिंग होती है। फिर एक दिन मैडम जे बोलती है कि अगर तुम्हारा किसी आतंकवादियों से सामना हो जाता है तो तुम खुद को कैसे बचाओगे, आज की ट्रेनिंग इसी के ऊपर है। और इस ट्रेनिंग के दौरान शार्लिन से एक आदमी का खून हो जाता है और वो पूरी तरह डर जाती है। बाद में कैट उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाते हैं। कभी मैडम जे इतने में एक गन से फायर करती है और सभी सो रही लड़कियां अचानक से जाग जाती है। फिर मैडम जे सभी लड़कियों को एक नया टास्क देते हुए बोलती है कि तुम अपने साथ वाली लड़की को किसी भी हाल में हराकर बाहर ले आओ एंड इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो करो। और इतना बोलते सभी लड़कियों में फाइट शुरू हो जाती है। लास्ट में कुछ लड़कियां ही बचती है, उसमें से शार्लिन और कैट भी बच जाती है। फिर मैडम जे सभी को बधाई देते हुए बोलती है कि तुम सब बहुत बहादुर लड़की हो, लेकिन कल फैसला होगा कि तुम सब लड़कियों में से कौन लड़की कमांडर बनेगी। फिर अगला सीन नाइट का दिखाया जाता है। शार्लिन और कैट आपस में बातें करती है। कैट बोलती है कि कल हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इसी बात पर शार्लिन कहती है कि कल अगर हमारा सामना होगा तो तुम पीछे मत हटना। शार्लिन की बात सुनकर कैट बोलती है कि तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लड़कियां आती है और मैडम जे उन्हें एक टास्क देती है और इस टास्क में भी एक दूसरे से फाइट करनी होती है। फाइट करने के बाद लास्ट में 3 लड़कियां बचती है जिसमें से एक कैट होती है और एक शार्लिन और तीसरी लड़की का नाम जिंक होता है। मैडम जे तीनों को कांग्रेस करती है और कहती है कि तुम तीनों एंजल बनोगी। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि एंजल बनने के बाद क्या होता है। दरअसल एंजल बनने के बाद में उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और इन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और गुनहगारों को मारने के लिए अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। फिर मैडम जे उन तीनों को खाने पे इनवाइट करती है और उन्हें एक एक ड्रिंक देती है और इन तीनों की ड्रिंक अलग अलग होती है और मैडम जे उन तीनों से पूछती है कि पीकर बताओ कि तुम तीनों की ड्रिंक कौन से साल की है। ड्रिंक पीने के बाद में वो तीनों लड़कियां बारी बारी बता देती है एंड उसके बाद में उन तीनों को अचानक से नशा होने लगता है। फिर मैडम जे उन तीनों का रेप करवाती है अपने कुछ गार्ड से। उसके बाद उन तीनों को अलग अलग देशों में भेजा जाता है गुनहगारों को खत्म करने के लिए। शार्लिन को स्पेन में भेजा जाता है कार्लोस नाम के एक आदमी को मारने के लिए। शार्लिन कार्लोस के पास पहुंच जाती है एंड उसके साथ में सेक्स करती है और शार्लिन को ट्रेनिंग के दौरान एक स्पेशल टेक्निक सिखाई गई थी जो की थी रीढ़ की हड्डी से जान लेना। और सेक्स करने के बाद शार्लिन कार्लोस की पीठ पे मसाज करते हुए वही हड्डी दबाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्लोस को पता चल जाता है एंड वो गन निकालकर उसके ऊपर फायर करने लगता है। तभी कार्लोस के सभी गार्ड्स को भी पता चल जाता है एंड वो लोग भी आ जाते हैं। शार्लिन वहाँ पर अकेली पड़ जाती है और उसे डर लगने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर कैट आ जाती है और शार्लिन को बचा लेती है। फिर वहाँ पर कैट और गार्ड्स की फाइट होती है और इस दौरान कार्लोस की जान चली जाती है। फिर शाम को जैक कार्लोस की बॉडी
बॉडी को जांच कर रहा होता है। जैक के साथ में एक दूसरा ऑफिसर होता है एंड वो जैक को बताता है कि बॉडी के पास में कुछ खून के धब्बे मिले जो कि इस बॉडी के बिल्कुल भी नहीं है। फिर जैक बोलता है कि डीएनए करवाओ और देखो गायब हुई लड़कियों से मैच करता है और साथ में ये भी बोलता है कि मुझे डाउट है कि मैडम जे ने अपना काम वापस शुरू कर दिया। फिर जैक अपने ऑफिस में जाके गायब हुई लड़कियों की डिटेल निकालता है एंड उसे शार्लिन के बचपन की फोटोज मिलती है। फिर अगले सीन में हम शार्लिन की माँ को देखते हैं जो भगवान से अपनी बेटी के लिए प्रे कर रही होती है कि उसकी बेटी एक दिन उसे मिल जाए। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो शार्लिन की माँ से शार्लिन के बारे में पूछता है एंड वो शार्लिन के बारे में जानने की कोशिश करता है और शार्लिन की माँ को बताता है कि वो एक अपराधी है, अगर वो तुमसे मिलने आए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कम से कम सजा हो और वो सुधर जाए। लेकिन शार्लिन की माँ जैक को मना करते हुए बोलती है कि अगर वो गुनहगार भी होगी तब भी मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। 46 घंटे बाद हम देखते हैं कि हांगकांग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेस्टिवल होता है एंड इस फेस्टिवल को देखने के लिए एक वीआईपी आदमी आता है जिसके पीछे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। इस फेस्टिवल में शार्लिन की माँ भी होती है और उसको फॉलो करते करते जैक भी उसके पीछे ही होता है ताकि शार्लिन अपनी माँ से मिले और वो रंगे हाथों शार्लिन को पकड़ ले। एंड शार्लिन को ऑर्डर था उस आदमी को जान से मारने के लिए और वो गोली चला भी देती है और उसको गोली लग भी जाती है, लेकिन शार्लिन की माँ की नजर शार्लिन पर पड़ जाती है और वो उसे देख लेती है और जैक भी शार्लिन को देख लेता है और पुलिस वाले भी शार्लिन के पीछे पड़ जाते हैं और वो यहाँ से भागने लगती है। शार्लिन भागते भागते आइसक्रीम के एक ट्रक में घुस जाती है और जैक उसे पकड़ने के लिए वो भी उस ट्रक में घुस जाता है। दोनों का आमना सामना होता है और यहाँ पर थोड़ी सी फाइट होती है। फाइट होने के बाद शार्लिन हार जाती है और जैक को उसके ऊपर दया आती है और वो उसे जान से नहीं मारता। फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं और शार्लिन को ठंड लगने लगती है तो जैक अपना जैकेट उतार कर शार्लिन को देता है और जैक शार्लिन के करीब आने की कोशिश करता है क्योंकि जैक को शार्लिन से प्यार हो जाता है। तभी शार्लिन बंदूक से जैक के सर पर मारती है और जैक बेहोश हो जाता है और शार्लिन वहाँ से भाग जाती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। जैक शार्लिन की माँ के घर के बाहर खड़े होकर शार्लिन का इंतजार कर रहा होता है एंड उसे लगता है कि शार्लिन अपनी माँ से मिलने जरूर आएगी। शार्लिन की माँ घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि उसकी बेटी सही सलामत हो। तभी शार्लिन के घर में एक लड़की आती है और शार्लिन की माँ को लगता है कि वो शार्लिन ही है, लेकिन वो लड़की शार्लिन नहीं होती और वो चक्कू निकाल कर शार्लिन की माँ के पेट में घुसा देती है और बाहर खड़ा जैक शार्लिन की माँ की चीख सुन लेता है और वो उसकी मदद करने के लिए घर में घुस जाता है। फिर जैक और उस लड़की की फाइट होती है। कुछ देर में शार्लिन भी आ जाती है एंड वो भी उससे फाइट करने लगती है एंड यहाँ पर शार्लिन उस लड़की को जान से मार देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक शार्लिन की माँ को पीठ पे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और उसके साथ में शार्लिन भी होती है, लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर पुलिस वाले होते हैं। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और शार्लिन और कैट एक जगह बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मैडम जे आती है और उन्हें कहती है कि एक आखिरी काम करना है, उसके बाद तुम आजाद हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। शार्लिन मान जाती है। फिर अगले सीन में हम लियोची नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मैडम जे को एक काम देता है एंड वो मैडम जे से बोलता है कि मेरे ग्रुप का एक आदमी जिसने मेरे साथ गद्दारी की, तुम्हें उसे जान से मारना है एंड इस काम के लिए लियोची मैडम जे को काफी सारे पैसे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोची की बताई हुई जगह पर शार्लिन और कैट पहुंच जाती है एंड यहाँ पे आने के बाद शार्लिन और कैट को पता चलता है कि लियोची कार्लोस का भाई है और वो अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने ये साजिश रची है। ये बात शार्लिन और कैट को जैसे ही पता चलती है वो लोग वहाँ से भागने लगती हैं। इतने में लियोची एक इंजेक्शन फेंकता है जो कि एक नशे का इंजेक्शन होता है और ये इंजेक्शन जाके शार्लिन के गर्दन पर लग जाता है एंड इसके बाद में जैसे तैसे करके वो एक ट्रक में घुस जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कैट को लियोची पकड़ लेता है और वो शार्लिन से बोलता है कि अपनी दोस्त से मिलने जरूर आना। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक के पास में शार्लिन का कॉल आता है और वो उसे अपने पास में बुलाती है। जैक जल्दी से शार्लिन के पास में जाता है और शार्लिन समुद्र के किनारे एक पत्थर पर बैठी होती है और शार्लिन को उस इंजेक्शन का नशा होने लगता है और वो जैक को किस करने लगती है। यहाँ पर जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो भी अपनी फीलिंग शेयर करने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा उसी टाइम पे मुझे तुमसे प्यार हो गया था। फिर यहाँ पर दोनों के बीच में रोमांस होता है और सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैक अकेला समुद्र के किनारे सो रहा होता है और उसकी आंख खुलती है और उसे एक लेटर मिलता है और वो लेटर शार्लिन का होता है और उस लेटर में लिखा होता है कि अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ जीना पसंद करूंगी, मैंने अपनी लाइफ का फैसला पहले ही कर लिया, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शार्लिन कैट को बचाने के लिए जाती है और वो देखती है कि कैट को लियोची ने एक शीशे में बंद कर रखा है। शार्लिन चाहकर भी कैट को नहीं बचा पाती और लियोची कैट की जान ले लेता है शार्लिन के सामने ही। शार्लिन को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर उसके बाद में लियोची और शार्लिन की फाइट होती है। इस फाइट में शार्लिन लियोची को तो जान से मार देती है लेकिन उसके बाद खुद भी बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक शार्लिन की माँ के साथ में एक मंदिर जाता है। फिर वहाँ पर जैक एक आदमी से अपनी फीलिंग शेयर करता है और उसे वहाँ पर शार्लिन नजर आने लगती है एंड दूसरी नजर में ही शार्लिन गायब हो जाती है और वो शार्लिन को ढूंढने के लिए उस मंदिर से बाहर आ जाता है। बाहर बहुत भीड़ होती है और वो भीड़ में शार्लिन को ढूंढ रहा होता है। इतने में शार्लिन का चेहरा दिखता है और हमें स्माइल देखने को मिलती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन थी नेकेड मूवी की। इस मूवी में आपको 18+ सीन देखने को तो कम मिलेंगे लेकिन एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।